अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, जूनियर साइंस टीचर BS14 के अकॉर्डिंग आज हम फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो है हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो हैं फिजिक्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे नंबर वाइज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स क्या होती है। तो सबसे जो आसान सी और शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं फिजिक्स की, तो याद रखिएगा फिजिक्स की जो शॉर्ट डेफिनेशन होती है, याद रखिए हमेशा। इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो सबसे शॉर्ट डेफिनेशन याद रखिएगा कि फिजिक्स की सबसे जो शॉर्ट डेफिनेशन है हमारे पास है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। वो क्या कहलाती है हमारे पास, जो कहलाती है फिजिक्स। ये जो डेफिनेशन है याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो डेफिनेशन जो है वो पढ़ाई जाती है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। नंबर सेकंड चीज़ के हम जो वर्ड फिजिक्स है, वर्ड फिजिक्स का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिक्स, तो आप क्या कहेंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड फिजिक्स है, उस वर्ड फिजिक्स की मीनिंग क्या है। तो याद रखिएगा, आसान सी मीनिंग इज द नॉलेज ऑफ नेचर। सिंपल सी डेफिनेशन की जो वर्ड फिजिक्स की मीनिंग होती है वो होती है द नॉलेज ऑफ नेचर। लेकिन अगर हम देखें कि हम फिजिक्स को पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी फिजिक्स। हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, तो ये भी एक बहुत ही जो ना अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पे भी आ सकता है कि हम फिजिक्स को जो है वो क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे आसान बात बस याद रखिएगा, टू अंडरस्टैंड अबाउट दी नेचुरल वर्ल्ड। हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, जो हमारी जो जितने भी नेचुरल वर्ल्ड है हमारा, पूरे नेचुरल वर्ल्ड को हम समझने के लिए क्या करते हैं, फिजिक्स को यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा फिजिक्स क्या है, वो पूरे की पूरे यूनिवर्स के जो जितने भी लॉज हैं, जितने भी लॉज जो है हमारे पास यूनिवर्स में हैं, वो सारे के सारे जो है वो फिजिक्स की बुनियाद पे बनाए गए हैं। और फिजिक्स जो है पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है हमारी, उन सबको जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है। पूरे के पूरे यूनिवर्स को जो है वो फिजिक्स जो है वो इजीली डिस्क्राइब करती है। तो ये तीन चीज़ें जो थी हमेशा हमें याद रखनी होगी, फिजिक्स की शॉर्टेज डेफिनेशन, वर्ड फिजिक्स की मीनिंग, और उसके देने के बाद जो हमारे पास हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, वो सारी की सारी हम क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले देखें कि फिजिक्स की जो फिजिक्स है, फिजिक्स को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया था। आप देखिए फिजिक्स जो है वो बहुत ही जो है बड़ी हमारी फील्ड है, बहुत ही वसी जो है वो फील्ड है हमारी। और इस फील्ड में क्या नाम है, हमें फिर क्या कहता है, ताकि हमने इनको अलग अलग जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, ताकि हम इन जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो डिस्कस करें, किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करें। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे पास ब्रांच है मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स की ब्रांच इन्होंने क्यों बनाई थी। बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच इन्होंने बनाई थी, इन्होंने बोला कि इस मैकेनिक्स ब्रांच में जो हम डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास ग्रेविटेशन होगी
उसी के बारे में जो है हम वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया था, फिजिक्स को जो है अलग अलग ब्रांचेस में फिर वो डिवाइड कर दिया था, और फिर उन ब्रांचेस में जो है वो सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स क्या है। तो याद रखिएगा, मैकेनिक्स का क्या नाम, एक तो ये बात आती है कि फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा एक चीज़, ये क्या कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, और मोशन के जितने भी लॉज हैं वो किस में पढ़ते हैं, हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो मैकेनिक्स क्या करती है, जो मैकेनिक्स स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। और मोशन के जितने भी लॉज आते हैं सब के सब हम क्या करते हैं, वो ब्रांच जो फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, उसमें हम जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आ गया काइनेमेटिक्स होता है हमारे पास। अब देखिए काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या होती है, बेसिकली काइनेमेटिक्स हमारे पास स्टडी, ये भी मतलब स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, ठीक हो गया। देखिए स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, लेकिन एक बात जो इसमें मेन चीज़ होती है वो देखिए, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये बात जब देखिए काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होती है, हमारे पास स्टडी ऑफ मोशन होती है, लेकिन उसमें हम फोर्स को जो है वो रेफर नहीं कर रहे होते। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में या मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हम डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, हम ये सब मोशन के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। दूसरी ब्रांच अगर देखा जाए तो हम होती है हमारे पास डायनामिक्स। ठीक है, अब डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। डायनामिक्स में भी हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, डायनामिक्स में भी सेम चीज़ आ जाएगी, स्टडी ऑफ मोशन। देखिए दोनों में सेम चीज़ आ रही है। पहले वर्ड जो आ रहा है हमारे पास, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है, उस फोर्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, इंक्लूड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस वजह से मूव कर रहा है, कि उसके ऊपर कौन सी जो है वो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर वो मोशन में है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं और वो डाउनवर्ड को गिरता होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे मार्कर, इस मार्कर के मैं ड्रॉप करूँगा तो वो नीचे जो है वो आ जाएगी। तो इसके ऊपर मैं क्या बताऊंगा कि इसके ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो ऐसी ब्रांच जो है हमारे पास मैकेनिक्स की, जिसमें हम सिर्फ फोर्स मोशन को स्टडी करें, साथ साथ फोर्स को भी रेफरेंस दें। तो उसमें हम फोर्स का भी बताएं कि इसके ऊपर ये फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से वो जो है वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था। लेकिन याद रखिएगा मैकेनिक काइनेमेटिक्स जो है हम ये डिस्कस नहीं करते कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। इसके साथ साथ मैकेनिक्स में जो है हम जो हमारे पास जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने ला दिया था हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, इसको हमने इक्वेशन भी बनाई थी, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फिर अलग से इसका टॉपिक बन जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास ब्रांच होती है मैकेनिक्स और फिजिक्स की, उसमें हम ये तीनों चीज़ें जो है वो दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक तो लॉ ऑफ मोशन, दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हमने मैकेनिक्स के अंदर जो ब्रांचेस आती हैं उनको जो है हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स।
ये भी फिजिक्स की एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हम क्या करते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के क्या करते हैं ये बेसिकली ना 3 चीज़ों के साथ जो है वो डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है 3 चीज़ों के साथ डील करती है। सबसे वन जो फर्स्ट चीज़ है वो है हीट, सेकेंड जो है हमारे पास टेम्परेचर, और जो थर्ड है हमारे पास वो जो डील करती है वो है हमारे पास जो है एनर्जी एंड वर्क। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, थर्मोडायनेमिक्स इन 3 चीज़ों के साथ जो है वो डील कर रही होती है, हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी एंड वर्क। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि हीट से क्या मतलब होता है। तो जस्ट सिंपल से यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हीट क्या हमारे पास है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास क्या होती है, हीट हमारे पास जो है वो एक किस्म का एनर्जी का जो है वो फॉर्म होता है। अब टेम्परेचर क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक बात याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं जो हीट और टेम्परेचर होता है दोनों को मिक्स कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ये दोनों सेम है। लेकिन बात याद रखिएगा ये दोनों सेम नहीं होती, दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो हीट हमारे पास क्या होती है, हीट एक हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और एनर्जी और टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि टेम्परेचर हमें किसी भी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो बताती है कि वो कितना जो ऑब्जेक्ट हॉट या फिर कितना कोल्ड है। और हीट को मैं आपको बता दूं कि हीट क्या करती है, हीट जो है वो फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ये बात याद रखिएगा कि हीट क्या करती है, हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। अब ये मूव भी करती है, याद रखिएगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट क्या करती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे नंबर थर्ड जो हमारे पास एनर्जी एंड वर्क, ये दोनों के दोनों हमारे पास जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, क्या है कि जब हम एनर्जी अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, वो एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, वो हमारे पास वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि पुराने ज़माने में जो ट्रेंड्स चलती थी, अब उस ट्रेंड्स में जब वो कोयला डालते थे तो वो कोयला क्या करता था, एनर्जी प्रोड्यूस करता था। एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होती थी, वो जो इंजन थी वो रन करती थी, रन करने की वजह से वो हमारे पास क्या था, वर्क होता था। सेम उसी तरीके से अगर हम वर्क करेंगे तो वर्क करने से हमारे पास क्या होगा, वर्क करने से हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये दोनों जो हमारे पास एक दूसरे जो ना एक साथ जो है वो रिलेट करते हैं एनर्जी। और अगर हम एनर्जी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें वर्क मिलेगा। ठीक हो गया। अगर हम वर्क करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी से जो हम वर्क करेंगे वो था, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया आपको। लेकिन अगर हम वर्क से अगर एनर्जी कन्वर्ट करना चाहें तो फिर सिंपल से जब हमें सर्दियों में अगर हमें ठंड लगती है तो हम जो है वो अपने हाथों को रब करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम वो वर्क करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे जो हाथ होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है हमें क्या होता है, हमें जो है वो एनर्जी फील होती है। तो ये भी एक हमारे पास जो है जो है काम होता है एनर्जी एंड वर्क का। अब थर्ड जो हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और मोशन। अब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है कि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट में होंगे तो फिर क्या नाम है, क्या अगर वो या देखिए कोई भी चार्जेस अगर रेस्ट में होंगे तो हमारे पास जो है वो करंट नहीं आता। करंट कब आता है, जब हमारे पास चार्जेस मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो करंट बन जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी ऑफ चार्जेस करते हैं, अब वो चार्जेस किस कंडीशन में होते हैं, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी। और नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिज्म। और हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या करता है बेसिकली, मैग्नेटिज्म जो है वो इस पर हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल होती हैं। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई मटेरियल होता है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। या फिर अगर कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, या फिर उसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो भी स्टडी करते हैं वो सारा का सारा क्या करते हैं, हम वो मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। यानी कि बता रहे होते हैं कि इस मटेरियल की जो है वो कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या उसमें कितनी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फोर्स वगैरह मैग्नेट की जो पाई जाती है। तो ये भी बेसिक सा सिंपल सा एक हमारे पास होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स की। और दूसरी हमारे पास जो आती है नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स क्या करती है, एटॉमिक फिजिक्स किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसके ऊपर जो स्टडी वगैरह होती है जो करते हैं। जो अगर कोई भी एटम होता है तो उस एटम का जो कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब कोई भी एटम होता है तो एटम की जितनी भी यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है। एक मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास कोई एटम है, तो ये एटम के जो स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होगा, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, सॉरी कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो पूरे का पूरा जो एक एटम होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसकी जो हम स्टडी करते हैं, यानी कि एटम जो है वो उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है उस पूरे को हम डिस्कस करते हैं। वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक हो गया। देन हम जो है वो मूव करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है उस ब्रांच को हम डिस्कस करें जो हमारे पास है ऑप्टिक्स। ये भी जो है वो बहुत सिंपल है, इसको हम शॉर्ट शॉर्ट को जो मेन जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें भी हम। तो अब हम नंबर 6 को डिस्कस करते हैं।
ऑप्टिक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में, और जितनी यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, सिंपल से मैं अगर डेफिनेशन लिखूँ यहाँ पे, स्टडी, ठीक है, जो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स, सॉरी, स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट। अभी लाइट कौन सी लाइट की बात करेंगे, जैसे कि सनलाइट होगी, ठीक है, या कोई भी रोशनी होगी, तो वो सारी जो रोशनी जो लाइट वगैरह होती है उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं, कौन सी लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, इन सब चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। या फिर जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रेवल कर रही होती है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे जो वो लाइट की नेचर क्या होती है, इन सब चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक हो गया। देन अभी के बाद आ जाते हैं हम साउंड के ऊपर। अब साउंड में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, साउंड में बेसिकली हम ना स्टडी करते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो गया, ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी एप्लीकेशंस हो गई, इन चीज़ों को हम जो वो डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड जो है वो किस तरीके से ब्रीड होता है, या देखिएगा साउंड किस तरीके से ब्रीड होता है, साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेंगे तो उसको डिस्टर्ब करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा साउंड की जो एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे के सारे जाने कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह के साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या फिर जो साउंड वेव्स होती हैं उनको हम जो डिस्कस करते हैं, वो सारा का सारा क्या करते हैं, जो फिजिक्स की ब्रांच है हमारी साउंड, उसमें जो हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। देन जो है हम आ जाते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर। एस्ट्रोफिजिक्स, अब इस एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स, द स्टडी ऑफ सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स। अभी सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ में द स्टडी ऑफ सेल्शियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लॉज के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास जो यूनिवर्स में प्रेजेंट पाए होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इसमें करते हैं हम स्टडी, वो हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। जैसे कि मिसाल के तौर पे मून हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, या फिर जितने भी यूनिवर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो स्टडी करते हैं हम वो स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से। ठीक हो गया। यानी कि जो चीज़ें आसमान में हैं, सुपर वर्ल्ड में जो जो चीज़ें आसमान है उनकी जो हम स्टडी करते हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह के बारे में जो फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो
जो है वो फिजिक्स की जो ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें हम जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। अब जो हम लास्ट टॉपिक जो हम लास्ट हम उसको डिस्कस करते हैं, नंबर 9, वो है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स को स्टडी करते हैं। जियो फिजिक्स भी बहुत ही आसान है। जियो फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब जियो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं जो हमारे पास अर्थ है, जिस जमीन पर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है जो, उस सब को जो है हम वो स्टडी कर रहे होते हैं। और तो ये भी बहुत ही सिंपल था समझने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जितनी भी ऐसे तो और भी हैं ब्रांचेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट जितनी ब्रांचेस हैं मैंने आपको ये सब समझा दी हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास से फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।